मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 10वीं और अंतिम कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस को, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय को देख लेते हैं। कमला दास बॉर्न मार्च 31, 1934। मतलब कमला दास जिनका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था। पोएट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो कवित्री थीं और छोटी कहानियों की लेखिका थीं। हैज़ अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों साहित्यों में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, मतलब उनकी जीवन कथा 1976 में प्रकाशित हुई। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टायर इन 19 स्टायर, उसने हलचल मचा दी। कहने का मतलब है इनकी जो जीवन कथा प्रकाशित हुई थी 1976 में, वो बहुत तेज बिकी, बहुत ज़्यादा बिकी, या बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पढ़ा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसने हलचल मचा दी। क्वाइट स्टेयर मतलब हलचल मचा देना। In 1984, she was a shortlisted for the Nobel Prize for Literature. 1984 में उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, साहित्य के नोबेल प्राइज के लिए। अब ये सब नोबेल प्राइज क्या होता है, तो आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विश्व के सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है। तो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? नहीं, कोई भी देश अपने अपने मतलब देश के लोगों, हर देश अपने देश के लोगों का नाम भेजता है नोबेल पुरस्कार के लिए, और उनमें से वो टीम जो पुरस्कार देने वाली होती है वो चुनती है किसे दिया जाए। तो भारत की ओर से इनको चुन के भेजा गया था नोबेल पुरस्कार के लिए 1984 में। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता 1963। मतलब उनकी मुख्य अंग्रेजी कविताएं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश, वर्स मतलब कविता, इनकी मुख्य अंग्रेजी कविताएं समर इन कोलकाता 1936, समर इन कोलकाता जो 1963 में प्रकाशित हुई। दूसरा है साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967 में प्रकाशित हुई। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में प्रकाशित हुई। द एनामेटल पोएम्स 1985 में प्रकाशित हुई। ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग 1996 में प्रकाशित हुई। एंड यस अल्लाह 2001 में प्रकाशित हुई। तो ये इनकी कविताओं के नाम थे जो इन्होंने अलग अलग समय प्रकाशित करवाया। इसको आप याद रखिएगा। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब उनकी जो कविता होती है वो मुख्य रूप से आत्मकथा ही होती है। एंड हर थीम इज लव ऑफ लोनली हार्ट, और उनकी कविताओं का आधार अकेले दिल का प्यार होता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, वो प्यार जो जिसका जुनून मतलब कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी खत्म ना होने वाला, मतलब कभी जिसका जुनून खत्म ना हो, वो वाला प्यार होता है। लॉस्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट, मतलब इसका अर्थ हुआ आभा, लालच और कभी पूरा ना होने वाला भूख होता है। मतलब लॉस्ट आभा, ग्रीड लालच, हंगर माने भूख, दैट नेवर सेटिएट जो कभी शांत ना हो, वो भूख होता है। शी इज नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग, वे अपनी लेखों में सेक्सुअल रोमांच के लिए जानी जाती हैं। फॉर हर मतलब उनके लिए लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लॉस्ट, मतलब उनके लिए प्यार वासना और हवस से ज्यादा कुछ नहीं।
अच्छा, कमला दास के बारे में बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि इनका मतलब इन्होंने प्रेम विवाह किया, जिसके बाद इनके पति ने इनको छोड़ दिया, इसलिए इनका प्यार से भरोसा उठ गया था और इन्होंने मतलब प्यार को एक वासना, यानी ये इनका मानना था कि प्यार सिर्फ कहने की बातें होती हैं। पुरुषों के लिए महिलाएं जो होती हैं वो मतलब उनको हमेशा हवस की दृष्टि से ही देखते हैं, वासना की दृष्टि से देखते हैं, उससे ज़्यादा प्यार कुछ नहीं है, बस वो प्यार का नाम देते हैं। ये सब इनका मतलब मानना था। विच इवन रीच द पॉइंट ऑफ नॉसिया, मतलब इसका मैं शाब्दिक अर्थ न बता के मूल अर्थ बता दूं कि विच एवन रीच द पॉइंट ऑफ नॉसिया, जो एक दिन मतलब समाप्त हो जाता है। पॉइंट ऑफ नॉसिया मतलब जो अभी समाप्त होने वाली बातें होती हैं, मतलब एकदम समाप्ति की ओर, उसको कहते हैं, मतलब जो एक दिन जिससे मन उब जाता है। एंड रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ नेवर विग्योर, मतलब और हर बार मतलब दोबारा एक नए उत्साह से जन्म होता है उसका। मतलब इनके लिए प्यार जो है वो एक वासना की तरह होता है, जो एक मतलब समय पे समाप्त हो जाता है, एक टाइम पे आने के बाद समाप्त हो जाता है और उसका अगली बार फिर नए उत्साह के साथ जन्म होता है। कमला दास रिवेल्स एक कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, मतलब कमला दास कविताओं के लय पर पकड़ और अपनी प्रशंसनीय मास्टरी दिखाती हैं। ठीक है, कमला दास मतलब कमला दास अपने कविताओं और लय पर पकड़, ठीक है, कविताओं और लय पर पकड़ के लिए पकड़ में अपनी प्रशंसनीय मास्टरी दिखाती हैं। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, उनके लय जो होते हैं वो मधुर होते हैं, है ना, और जीवंत लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है जीवित है। ठीक है, अलाइव मतलब जीवित लगना। ठीक, तो ये कवित्री के बारे में था। अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं, बहुत छोटी सी कविता है। कवित्री कहती हैं, देयर इज हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ फुल स्टॉप है वहां रुकिएगा। तो एक घर है अब दूर है जहां मुझे प्यार मिलता था। That woman dead, वो औरत मर गई। The house withdraw into silence, और घर जो है वो सन्नाटे में बदल गया। Snakes moved, सांप घूमते थे। Among books I was then too young, मतलब उन किताबों के बीच मैं बहुत छोटी थी। To read and my blood turned a cold like the moon, मतलब मैं बहुत छोटी थी उन किताबों को पढ़ने के लिए कि मैं उन किताबों को पढ़ पाती, और मेरा खून जो था वो चांद की तरह ठंडा हो जाता था। मतलब किताबों को देख के बच्चों का क्या हो जाता है, वही कवित्री कहती हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं कितनी बार मैंने सोचा कि वहां जाऊं। देयर टू पीर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ये ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज का मतलब है कि खिड़कियों के छेद से, और पीर मतलब झांकूं, और मैं झांकूं उन खिड़कियों के छेद से। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस ठंडी हवा को सुनूं, है ना। फ्रोजन मतलब ठंडा, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, तो उस ठंडी जमे ठंड, इनका कहना मतलब जो ठंडी हवा बहती है उसको मैं सुनूं। और इन वाइल्ड डिसपेयर, और गहरी निराशा में, पिक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, मतलब इसका पूरा मतलब पिक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, और वहां से मुट्ठी भर अंधेरा उठाकर यहाँ लाऊं। टू ब्रिंग इट देयर, यहाँ लाऊं। लाई बिहाइंड माई बेडरूम, और अपने बेडरूम्स डोर मतलब अपने दरवाजे, मतलब कमरे के दरवाजे के पीछे रख दूं। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि एक पालतू कुत्ता। यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते। डार्लिंग, प्रिय। कैन यू, क्या आप सोचेंगे। डैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मैं वैसे घर में रहती थी।
मैं मतलब इस प्रकार घर में रहती थी। एंड वॉज प्राउड, और मुझे इस बात का गर्व था। आई लव्ड एंड लव्ड, और मैं प्यार करती थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, मतलब मैं अब भटकती हूँ और भीख मांगती हूँ अजनबियों के दरवाजे पर। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, और अजनबियों के दरवाजे पर टू रिसीव लव, मतलब मैं प्यार पाने की भीख मांगती हूँ। एटलीस्ट ए स्मॉल चेंज, मतलब एक छोटे से बदलाव में, मतलब थोड़ा सा भी मुझे प्यार मिल जाए, इसके लिए मैं आज अजनबियों के दरवाजे पे भटक रही हूँ। एक मेरी मतलब ये अपनी नानी के बारे में बात करती हैं कि एक औरत थी जो मुझे कोई बड़ा प्यार किया करती थी। तो ये कविता थी जो समाप्त हो गई। अगले वीडियो में इसके समरी और क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।